हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट फ्रॉम वंस क्लासेस बाय सुधीर सर। क्लास 11th अकाउंट में हमने पिछली वीडियो में कुछ ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे और अकाउंट से रिलेटेड जो टर्म्स था एडवांटेज पढ़े थे और ब्रांच पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज का हमारा ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। समझ आए दोस्तों? तो आइए हम पढ़ते हैं आज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको यहां से पार्ट करते हैं। ठीक है, ये यहां से पार्ट होगा, इसको ठीक, एक और बना ही देते हैं। चलो, ये है हमारा सीरियल नंबर, ये है हमारा बेसिस, ये है बुक कीपिंग और ये है अकाउंट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। सबसे पॉइंट नंबर 1, स्कोप। पहला पॉइंट है हमारा स्कोप। सॉरी, बुक कीपिंग concerned with identifying financial transaction। बुक कीपिंग क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। समझ आया दोस्तों? और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? तो बुक कीपिंग क्या करता है? कंसर्न करता है किसके साथ? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट के साथ। चलो ये अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग is concerned with summarizing the recorded transaction and इवेंट्स। समझ लेना से बुक कीपिंग क्या करता है? कंसर्न करता है। बुक कीपिंग कंसर्न करता है किसके साथ? बुक कीपिंग कंसर्न विथ आइडेंटिफाई करता है किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। बुक कीपिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग कंसर्न करता है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और इवेंट को, जो पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं और उसको क्या करता है? समराइज करता है। और उसको क्या करता है? समराइज करता है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है और वो क्या करता है? समराइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड्स को। समझ आया दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। सॉरी, सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेज। इट इज अ primary
स्टेज, इट इज अ प्राइमरी स्टेज। ये कौन सा स्टेज होता है? प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज, मतलब पहला काम बुक कीपिंग में होता है। और इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, तो अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। समझ आया दोस्तों? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, तो अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। चलिए थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट में आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव, objective of bookkeeping, objective of bookkeeping is to maintain, objective of bookkeeping is to maintain systematic record, systematic रिकॉर्ड ऑफ क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या करता है? मेंटेन करता है। बुक कीपिंग मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में लिखना इज ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में लिखना, ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग इज मेंटेन्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। चलिए आइए अकाउंटिंग में चलते हैं। अकाउंटिंग है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, the objective of accounting is to ascertain net result of financial position, net result of financial position। समझ आया दोस्तों? यहाँ पर अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि वो असर्टेन करता है, निश्चित करता है क्या? अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, कि हमारे पास अभी क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, हमने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करता है? मेंटेन करके रखता है या असर्टेन करके रखता है। समझ आया? निश्चित करके रखता है। समझ आया दोस्तों? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आते हैं बुक कीपिंग में, इसमें नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। दिस job is routine in nature. This job is routine in nature. बुक कीपिंग क्या है? एक रूटीन बना हुआ है इन नेचर। ये एक ऐसा जॉब है जो एक रूटीन इन नेचर का है। अकाउंटिंग क्या है? दिस जॉब इज analytical
बोल लो और डायनेमिक नेचर का है। समझ आ रहा है दोस्तों? जो बुक कीपिंग है वो किस नेचर का था? रूटीन नेचर का था। बुक कीपिंग क्या था? रूटीन नेचर का था। और अकाउंटिंग क्या है? एनालिटिकल बोल लो या डायनेमिक नेचर का बोल लो। एनालिटिकल या फिर डायनेमिक नेचर का है अकाउंटिंग। समझ आया? आगे चलते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ में आते हैं। परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस में आते हैं बुक कीपिंग performed by जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के थ्रू क्या होता है? परफॉर्म होता है। समझ आया? और अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। समझ आया दोस्तों? बुक कीपिंग क्या करता है? जूनियर स्टाफ के थ्रू परफॉर्म करता है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के थ्रू परफॉर्म करता है और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के थ्रू परफॉर्म करता है। समझ आया? तो ये था हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। समझ आया दोस्तों? या फिर नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। सबसे एमपी टॉपिक है ये, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अकाउंटिंग is an art। अकाउंटिंग इज एन आर्ट है, एज वेल एज अकाउंटिंग क्या है? साइंस भी है। अकाउंटिंग आर्ट तो है और साथ ही साथ क्या है? साइंस भी है। कैसे? बिकॉज आर्ट इज टेक्निक। Art is technique। Art is technique which help us to achieve our desired objective। Desire to help us achieve a desired objective। मतलब अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है, अकाउंटिंग एक ऐसा टेक्निक ऑफ आर्ट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे डिजायर को, हमारी इच्छा को अचीव करने में हेल्प करता है। और समझते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और समराइज करता है। किसको? अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। समझ आया? जिससे हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जिससे हमको बिजनेस की
फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। समझ आया? नो दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। समझ आया? अब साइंस के केस में समझते हैं। अकाउंटिंग इज अ साइंस because it is a knowledge based. It is a knowledge based on certain principles. सर्टेन प्रिंसिपल, यहाँ पे ये समझने वाली बात है बहुत। सर्टेन प्रिंसिपल। अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है जो सर्टेन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दैट्स व्हाई it is a साइंस। समझ आया? क्योंकि जो अकाउंटिंग है ना वो साइंस इसलिए है क्योंकि ये ना कुछ फर्दर प्रिंसिपल्स है। मतलब कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है। इन्हीं चीजों, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्हीं चीजों के कारण अकाउंट को क्या बोला गया है? साइंस कहा गया है। समझ आया दोस्तों? अकाउंटिंग आर्ट और साइंस क्यों है? समझ आया? अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। पिछली वीडियो में जाके देख लें और उसके पहले जाके देख लें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए गए हैं, वो सारे मेंशन हैं, सीक्वेंस में वीडियो बने हुए हैं। सारी चीज़ों को जाके देखिए। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं हूं सुधीर सर फ्रॉम वंस क्लासेस।